बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी आप रवि तिवारी बिहार चैनल देख रहे हैं। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आज की सबसे बड़ी 25 खबरें के बारे में आप अपनी सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। आज 26 दिसंबर है और 26 दिसंबर की बिहार की सबसे बड़ी 25 खबरें आइए शुरू करते हैं। बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बनाए गए। बिहार के निवर्तमान राज्यपाल के पद पर रहे राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर को केरल का राज्यपाल बनाया गया। बिहार बीपीएससी की बापू परीक्षा केंद्र की रद्द की गई परीक्षा 4 जनवरी को ली जाएगी। बापू केंद्र पर रद्द किए गए परीक्षा को दोबारा परीक्षा देने के लिए 27 दिसंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकेगा। बिहार में महिलाओं को लुभाने के लिए हर पार्टी की तरफ से लगातार कई नए वादे किए जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी महिलाओं को लेकर के कई वादे कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार के महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। आगे भी बिहार के महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी प्रगति यात्रा पर हैं, जहां पर बिहार के अलग अलग जिलों में वे भ्रमण कर रहे हैं और वहां पर जिले की स्थिति की जायजा ले रहे हैं, जिससे विकास कार्यों की गति बढ़ाया जा सके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार कटाक्ष किया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर नहीं बल्कि दुर्गति यात्रा कर रहे हैं, जिससे बिहार की दुर्गति हो रही है। बिहार पुलिस विभाग से भी एक बड़ी खबर मिल रही है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार की तरफ से लगातार कई नए आदेश जारी किए जा रहे हैं। अब बताया गया है कि बिहार में जितने भी थाने हैं उन थानों में शिकायत सबसे ज्यादा किस किस थाने में दी गई है उसकी जांच की जाएगी और उसकी कारण को पता लगाया जाएगा, जिससे कानून व्यवस्था को बिहार में बेहतर बनाया जा सके। लगातार लोगों को शिकायत होती है कि हमने अपना शिकायत थाना में किया लेकिन उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए बिहार के डीजीपी की तरफ से लगातार जिले के एसएसपी और थाना के संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनकी रिपोर्ट और जांच पड़ताल को लेकर कई नए आदेश जारी किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सेना की गाड़ी पलटने के कारण सेना के 5 जवान की मृत्यु हो गई है। नई दिल्ली से एक बड़ी खबर मिल रही है। लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के दिल्ली में जांच की जा रही है। इसी सिलसिले में दिल्ली में एक ऐसे गिरोह की भंडाफोड़ हुई है जो कि बांग्लादेश घुसपैठियों को भारत में घुसाने के लिए लगातार गलत तरीके से सहयोग करता है। ऐसे गिरोह के ऊपर दिल्ली में बड़ी कार्रवाई की जानकारी मिल रही है। एक रिसर्च के अनुसार ठंड के मौसम में लोगों को ज्यादा डरावने रुलाने वाले सपने आने लगते हैं। एक रिसर्च में बताया गया है कि गर्मी के दिनों में लोग कम सोते हैं, जबकि ठंड के मौसम में लोग ज्यादा देर तक सोते हैं, जिसके कारण उनके मन में सोते समय कई डरावने सपने आने लगते हैं, जिससे वे सोते सोते ही रोने वाले सपने देखने लगते हैं। भारत में कल 25 दिसंबर को क्रिसमस डे का त्योहार था, जिसको लेकर धूमधाम से बिहार ही नहीं बल्कि भारत के अन्य राज्यों में भी मनाया गया। क्रिसमस डे पर बिहार सरकार की तरफ से भी लगातार सुरक्षा को लेकर के कई निर्देश दिए गए थे। बिहार में राशन कार्ड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। राशन कार्ड धारियों की लगातार शिकायत रहती है कि उन्हें राशन कार्ड सही तरीके से नहीं दिया जाता है। अब बिहार में राशन केंद्र पर राशन दी जाने वाली जो भी जानकारी होगी उसकी जांच ऐप के माध्यम से होगी और राशन वितरण केंद्र की निगरानी भी ऐप के माध्यम से किया जाएगा।
जिससे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जितने भी लोग राशन कार्डधारी हैं उन्हें राशन सही तरीके से दिया जा रहा है और वितरण केंद्र पर किसी भी प्रकार की धांधली राशन में नहीं की जा रही है। किसी भी राज्य के विकास के लिए बेहतर सड़क का होना जरूरी है। बिहार में नेशनल हाईवे रोड की संख्या कम है, जिसको लेकर के बिहार सरकार की तरफ से केंद्र सरकार से नेशनल हाईवे की मांग की गई है, जिससे बिहार में और भी राष्ट्रीय राज्य मार्ग को बनाया जाए, जिससे बिहार में व्यापार और यहाँ आने जाने वाले लोगों को बहुत ही ज्यादा और बेहतर रोड की सुविधा प्रदान की जाए। बिहार में सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक यदि बच्चों की हाजिरी से छेड़छाड़ करेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर के एक बड़ी खबर मिल रही है, जिसमें लगातार बच्चों की अटेंडेंस को लेकर के छेड़छाड़ करने की शिकायत भी कई बार शिक्षा विभाग को मिली है, जिसको लेकर के अब कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। चुनावी रणनीतिकार एवं जन सुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में यदि उनकी सरकार बनती है तो बिहार में पलायन को रोका जाएगा। दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाला है, जिसको लेकर के अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। दिल्ली से एक बड़ी खबर मिल रही है, जिसमें भाजपा और जदयू दोनों दल एक साथ दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी लगातार चुनाव को लेकर के तैयारियां जोर शोर से की जा रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि दिल्ली में फिर से दोबारा आम आदमी पार्टी की बहुमत आती है तो वे फिर से एक बार दिल्ली के मुख्यमंत्री की बागडोर संभालेंगे। लगातार कई वर्षों से बिहार में कम बारिश हो रही है, जिसके कारण खेती करने वाले किसानों को पानी को लेकर के काफी समस्या हो रही है। राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार के सभी 38 जिलों में पानी की व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए कई बेहतर कार्य बनाने की योजना बनाई गई है, जिससे पानी की जो भी समस्याएं हैं उसको ठीक करने के लिए सरकार लगातार कई योजनाओं पर काम कर रही है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार में कालाजार खत्म करने की ओर लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में कालाजार की एक बड़ी समस्या लोगों को थी, जिस पर सरकार और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार बेहतर परिणाम हासिल किए गए हैं, जिससे राज्य के अंदर काला जार की जो समस्या है वो खत्म की कगार पर है। बिहार में आजकल लगातार औद्योगिक क्षेत्र में काम को लेकर के चर्चा हो रही है, जिसमें लगातार आप लोगों को भी समाचार के माध्यम से ये जानकारी मिल रही होगी कि बिहार में निवेश उद्योग को लेकर के लगातार कई इंफॉर्मेशन जारी किए जा रहे हैं। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव भी होना है और बिहार में तो पलायन एक बड़ी समस्या है ही, लेकिन बिहार में उद्योग की गति काफी सुस्त है। लेकिन चुनाव के समय में उद्योग, रोजगार और नौकरी को लेकर के चर्चे शुरू हो जाते हैं। देखने वाली बात यह है कि बिहार में जितने भी प्रकार की उद्योग की बात हो रही है, उनमें बिहार के युवाओं की नौकरी कितनी मिलने वाली है और कितने लोगों को रोजगार उससे मिल सकता है, और ये उद्योग और रोजगार की चर्चा जो है कितनी दिन तक बिहार में चलेगी। क्या केवल चुनाव के समय ही सबसे ज्यादा उद्योग और निवेश की बात होती है, या चुनाव के बाद भी इस पर किसी भी प्रकार की काम होती है, या फिर ऐसे में ही इसको ठंडे बस्ते में डाल करके खत्म कर दिया जाता है। बिहार में लगातार उद्योग के कई मंत्री बनते हैं। कुछ दिन पहले भाजपा के तरफ से शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री थे, जिनके द्वारा भी लगातार ये चर्चाएं शुरू हुई कि बिहार में अब उद्योग के क्षेत्र में काफी काम होगा। केंद्र में रहने वाले एक ऐसा व्यक्ति बिहार में उद्योग मंत्री बना है जो बिहार में अब उद्योग को बढ़ावा देगा। लेकिन बिहार में उद्योग की बढ़ावा केवल एक लिखे हुए पन्ने की तरह ही सिमट कर रह जाता है। उसकी जो चर्चा या उसकी जो विकास की गति है वो धरातल पर बहुत कम दिखाई पड़ती है। अभी बिहार में भाजपा के कोटे से
उद्योग मंत्री श्री नीतीश मिश्रा हैं और उनके द्वारा भी लगातार बिहार में निवेशक सम्मेलन और कई प्रकार की योजनाएं बनाई जा रही है जिससे बिहार में उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन धरातल पर तब तक इसको नहीं सही माना जा सकता है जब तक इसको लेकर के कहीं पर भी इसकी बड़ी झलक बिहार में दिखनी शुरू नहीं होती है। पटना के गंगा नदी में यदि आप नाव की सवारी करना चाहते हैं तो एक बड़ी खबर मिल रही है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को आप पटना में नाव की जो है सवारी नहीं कर सकते हैं क्योंकि सरकार की तरफ से इस पर रोक लगाने की जानकारी मिल रही है। पटना में तारामंडल के पास आप लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं जहां पर बिहार की लोक गायिका श्री शारदा सिन्हा जी का आपको बेहतर गाने सुनने को भी मिलेंगे और वहां पर बहुत संख्या में लोग लजीज व्यंजन का लुत्फ उठाने के लिए जा रहे हैं जहां पर लोगों का कहना है कि शारदा सिन्हा जी का जो बेहतर गाने हैं वे भी सुनने को मिलता है जिससे लजीज व्यंजन के साथ सुंदर गाने से मन प्रफुल्लित हो जाता है। पटना जिला से एक बड़ी खबर मिल रही है। लहसुना थाना के अंतर्गत लहसुना थाना के पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों के द्वारा शराब के आरोपित एक व्यक्ति को पकड़ा गया था जिसको पकड़ने के बाद पैसा लेकर छोड़ने की शिकायत मिली जिसको लेकर डीआईजी सह पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा की तरफ से पुलिसकर्मियों और थाना में मौजूद पदाधिकारी पर बड़ी कार्रवाई की बात बताई जा रही है। ठंड के मौसम में पटना में हड़ताली मोड़ के पास रैन बसेरा बसाया गया है जहां पर रहने वाले लोगों को खाने में अब रात के समय में फ्री में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। लोगों का कहना है कि रात्रि में भोजन के रूप में आलू गोभी की सब्जी और रोटी का भोजन लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे रैन बसेरे में रहने वाले लोगों को काफी राहत मिल रही है। पटना जिले के 240 आंगनबाड़ी केंद्रों पर नया भवन बनाया जाएगा जिससे आंगनबाड़ी में होने वाली जो भी कार्य प्रणाली है उसको बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके। तख्त श्री हरिमंदिर की कल प्रभात फेरी से हुई शुरुआत और पंजाब के सिख समुदाय के 13वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती को लेकर के लगातार तैयारी जो है पटना में चल रही है जहां पर पंजाब से अधिक संख्या में लोग बिहार आ रहे हैं और उनकी स्वागत के लिए बिहार सरकार की तरफ से कई बेहतर इंतजाम किए गए हैं। अंग्रेजी नव वर्ष को लेकर के बिहार में भी तैयारियां जोरों तोरों से चल रही है जिसमें जानकारी मिल रही है कि सभी मंदिरों को धूमधाम से सजाया जाएगा। बिहार में नव वर्ष यानी 1 जनवरी के अवसर पर मंदिरों में काफी चहल पहल रहती है। लोग भगवान के दर्शन करने के लिए अलग अलग मंदिरों में जाते हैं जहां पर तैयारियां भी अभी से शुरू कर दी गई हैं। बिहार में जमीन की कागज को लेकर लोगों की सबसे ज्यादा समस्या होती है। बिहार में बहुत लोगों के पास ऐसा भी जमीन है जिसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है। लोगों का लगातार कई माध्यमों से जानकारी उपलब्ध होता है जिसमें लोग बताते हैं कि 50 साल 60 साल 100 वर्ष पुराना जमीन उनके पास कब्जा में है लेकिन उसका दस्तावेज नहीं है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है। वैसे लोगों की समस्या कुछ दिनों में खत्म होने की जानकारी मिल रही है। बिहार भूमि राजस्व विभाग निबंधन कार्यालय की तरफ से लगातार ये जानकारी मिल रही है कि बिहार के जितने भी 100 वर्ष 300 वर्ष पुराने निबंधन कार्यालय में मौजूद दस्तावेज केवाला डीड है उसको डिजिटलाइज किया जाएगा जिससे कागज खराब होने की जो संभावना है उसको भी खत्म किया जाएगा और बिहार में लोगों को सर्टिफाइड दस्तावेज की कॉपी प्राप्त करना भी आसान हो जाएगा। बिहार में दाखिल खारिज को लेकर के लगातार कई प्रकार की शिकायत मिलती है। पटना जिला से एक बड़ी खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि दानापुर की पूर्व डीसीएलआर मैत्री सिंह को निलंबित कर दिया गया है। उन्हें जब दानापुर में वे डीसीएलआर के पद पर तैनात थी
तो वहां से उनका ट्रांसफर करने के बाद भी वे कार्यालय से कई कागजात घर पर लेकर गई और बैक डेट में दाखिल खारिज करने के आरोप में उन पर जांच पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा कराई गई, जिसमें उनकी संलिप्तता पाई गई थी। उसी सिलसिले में पटना के डीएम के द्वारा उनकी निलंबन की कार्रवाई के लिए विभाग को पत्र लिखा गया था, जिन पर बड़ी कार्रवाई हुई है और पूर्व डीसीएलआर मैत्री सिंह को अब निलंबित कर दिया गया है। पटना के आईजीएमएस से एक बड़ी दुखद खबर मिल रही है। आईजीएमएस में पीजी के डॉक्टर की मृत्यु की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि वे अपने फ्लैट पर ही आत्महत्या करके अपनी जान दे दी है। ऐसा मामला लगातार सुनने में मिलता है। आज के युवाओं में लगातार आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि शहर में रहने वाले लोग और युवा वर्ग के लोग सबसे ज्यादा तनाव और कई प्रकार के परेशानियों से ग्रसित हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें आत्महत्या जैसे कदम उठाने पड़ते हैं। यहीं जो गांव की तुलना की जाए तो गांव में रहने वाले युवाओं को ऐसे हादसे का शिकार कम होते हुए देखा गया है, क्योंकि गांव के युवा ज्यादा अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं। उन्हें खुले आसमान में घूमने की आजादी होती है तथा शहरों जैसे तनाव की स्थिति गांव के युवाओं में कम पाई जाती है। पटना के बोरिंग रोड से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एक लॉज में बर्थडे पार्टी के दौरान एक छात्र की मृत्यु होने की खबर मिल रही है। लगातार ऐसी खबर आपको सुनने को मिलती होगी कि बर्थडे पार्टी के दौरान किसी भी कारणवश से बच्चों की मृत्यु हो जाती है या छात्र की मृत्यु की खबर आपको सुनने को मिलती होगी, और ऐसी खबरें लोगों की मन को बहुत ही ज्यादा दुखित करती है। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर लोगों की लगातार शिकायत रहती है, जिसकी जानकारी मिल रही है कि अब सरकार की तरफ से कहा गया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जो भी समस्या है उसको खत्म किया जाएगा। बिहार में लगातार वाहन चेकिंग का अभियान चल रहा है। इसी सिलसिले में पटना से एक बड़ी खबर मिल रही है, जिसमें वाहन चेकिंग के दौरान 1.15 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। यदि आप अपने बच्चे का सैनिक स्कूल में एडमिशन नामांकन कराना चाहते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। 6ठी और 9वीं में नामांकन के लिए 13 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पिछले कई महीनों से भारत में रह रही हैं। उन पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से कई बड़े आरोप भ्रष्टाचार के लगाए गए हैं, जिसको लेकर के बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से भारत सरकार के समक्ष भी सूचनाएं भेजी गई है, जिसमें उन्हें गंभीर आरोप का सामना करने के लिए लगातार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जो है इंफॉर्मेशन जारी कर रही है, जिसके तहत उन्हें गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया गया है, जिसको लेकर के भारत सरकार की तरफ से भी अपना रुख स्पष्ट किया जाएगा। ऐसा जानकारी मिल रहा है कि भारत और बांग्लादेश के जो भी संधि है उसके हिसाब से गिरफ्तारी या फिर किसी भी प्रकार की वारंट की पुष्टि उस आधार पर की जाएगी जो संधि के अनुसार दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। उस समझौता के अनुसार यदि किसी भी व्यक्ति पर बांग्लादेश में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं और उसकी पुष्टि या फिर उसकी अनुसंधान भारत में सही नहीं पाई जाती है, तो वैसे व्यक्ति के ऊपर आरोप या भ्रष्टाचार के मामले एक ही देश तक सीमित रहते हैं। उसका अधिकार या फिर उल्लंघन की सीमा जो है निर्धारित है, जिसके हिसाब से उस व्यक्ति पर आरोप दोनों देश में यदि पुष्टि की जाती है तब उस पर गिरफ्तार या फिर जो भी आगे की कार्रवाई है वो अपने सरकार के तरफ से किया जा सकता है। लेकिन यदि भारत में वैसे व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार या गलत आचरण का आरोप साबित नहीं होता है तो उस स्थिति में भारत सरकार अपना जो भी रिपोर्ट है उसको अपने हिसाब से बांग्लादेश की अंतिम सरकार को भेज सकती है। बिहार में गंगा नदी को लेकर के लगातार हम आप लोगों के साथ जानकारी साझा कर रहे हैं।
बिहार के 33 शहरों से सटे गंगा नदी जो मौजूद हैं, वहां का पानी जो है स्नान करने लायक भी नहीं है। लगातार बिहार में गंगा नदी में दूषित पानी जाने के कारण गंगा की पानी जो है खराब हो रही है, जिसको लेकर के सरकार के तरफ से किसी भी प्रकार का ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। आज हम आपको बिहार की 25 सबसे बड़ी खबरों की जानकारी दिए हैं। आप लोगों को ये जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। अभी आप लोग रविशंकर तिवारी को देख रहे थे, जहां पर मैं रवि तिवारी बिहार चैनल और मिस्टर रविशंकर तिवारी फेसबुक पेज पर लगातार आप लोगों के लिए बिहार की 25 सबसे बड़ी खबरें लेकर के आ रहे हैं। आप लोग अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। रवि तिवारी बिहार चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज के बिहार न्यूज में बस इतना ही। जय हिंद।